अखिलेश पर मायावती के जुबानी हमले गहरे हैं और इसके मतलब भी बहुत गहरे हैं। उनके शब्द बाणों में राजनीति की नई रणनीति छिपी है, जिसके जरिए बसपा प्रमुख ने यूपी की सियासत में 5 बड़े संदेश दिए। बहन जी के इस शब्द जाल में जातीय गोलबंदी से लेकर धर्म की सियासत साधने का भी प्रयोग है। माया के सियासी मर्म को समझने के लिए देखिए यह खास रिपोर्ट। अखिलेश यादव पर मायावती ने तूफानी वार किए। अखिलेश के राष्ट्रपति वाले तंज पर उन्होंने जो भी कहा, उसके पीछे पूरी कोशिश ये साबित करने की थी कि अखिलेश की राजनीति बचकानी है। ये बचकानी व घिनौनी राजनीति बंद करनी चाहिए। मायावती ने अखिलेश को नाकाम नेता बताते हुए कहा कि गठबंधन के इनके सारे प्रयोग को जनता नकार चुकी है। जब मुस्लिम यादव के एक मुश्त वोट से ये नहीं जीत पाए, तो अब क्या कभी जीत पाएंगे? इनका कई पार्टियों से किया गया गठबंधन भी इन्होंने देख लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी सपा अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो सकी है। ऐसे में मुझे पूरा भरोसा है कि अब वे आगे इनके बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे। मायावती ने कहा कि मैं यूपी में डटी रहूंगी, बनूंगी सीएम नहीं तो पीएम, क्योंकि दबे कुचले लोगों की सेवा सीएम और पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। दबे कुचले लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने का ये कार्य मैं देश का राष्ट्रपति बनकर नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश का सीएम व देश का पीएम बनकर ही कर सकती हूँ। वैसे भी अब सपा मुखिया को ये एहसास हो चुका है कि आगे किसी भी चुनाव में अब ये लोग इस पार्टी के बहकावे में कतई भी नहीं आएंगे। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी बातें कहीं, उसके जरिए उन्होंने 5 बड़े संदेश दिए। मुस्लिम वोटर को संदेश, एक मुश्त समर्थन के बाद भी अखिलेश नहीं जीते, अब वोट बेकार मत करना। आजम खान पर संदेश, इस हालत के कसूरवार सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव। ओबीसी वोटर को संदेश, अखिलेश ने चुनाव को सांप्रदायिक बना दिया, इस वजह से आपका वोट बेकार हुआ। दलित वोटरों को संदेश, हार नहीं मानूंगी, अपनी ताकत मत भूलना, मैं मजबूत वापसी करूंगी। इन वर्गों के वोटों में बहुत बड़ी ताकत है, बशर्ते यदि ये लोग एकजुट होकर बीएसपी से जुड़ जाएं और चुनाव में किसी भी प्रकार से गुमराह ना हो, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। अखिलेश यादव ने मायावती को लेकर अपने बयान में भाजपा का भी जिक्र किया था। अखिलेश ने कहा था कि बसपा का वोट हासिल करने के बाद क्या भाजपा मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी? ये बात भाजपा को भी चुभ गई है। अखिलेश यादव जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हैं कि वो हमको सलाह देंगे। भारतीय जनता पार्टी जानती है किसको लेना है, किसको नहीं लेना है। समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, इसको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकार दिया है। जिन नेताओं को उत्तर प्रदेश की जनता मुख्यमंत्री बनाने को तैयार नहीं है, उनको मुख्यमंत्री के अलावा और कोई स्वप्न अगर दिखाई दे रहा है, तो मैं समझता हूं कि वह मुंगेरी लाल के हसीन सपने हो सकते हैं। मेरी ओर से इतना ही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी अभी आने वाले कम से कम 25 साल तक देश और प्रदेश में शासन करेगी और देश और प्रदेश की भलाई के लिए करेगी, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए करेगी। तो यह सब तो राजनीतिक बयानबाजी हैं कि भतीजा कुछ कहेगा तो बुआ कुछ कहेंगी, चाचा कुछ कहेंगे तो भतीजा कुछ कहेगा, तो ये चलता रहेगा। साफ है कि हर दल में इस वक्त चुभने वाली बयानबाजियों की होड़ है। विधानसभा चुनाव के नतीजे पर मंथन का दौर खत्म होने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि तमाम दल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।